प्रिय साथियों नमस्कार दोस्तों। आज हम LVDS का जो कनेक्टर होता है और LVDS से जो हमारे सिग्नल जाते हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। और आज हम ये देखेंगे कि LVDS में कौन कौन से सिग्नल जाते हैं और कौन कौन से सिग्नल हमें टिकोन IC तक पहुंचाने में हमारा LVDS कामयाब होता है। तो थोड़ा हम पिछले क्लास की ओर जाएं और पिछले क्लास में हम ये देखें कि ये हमारा स्केलर PCB होता है, टिकोन जिसको बोलते हैं, उसमें ये LVDS लगाए जाते हैं। अब इस LVDS को हमने ये इधर फिट करेंगे हम यहाँ। ये हमारा LVDS फिट हो गया। ये अब इसमें जो सिग्नल इस IC तक पहुँचेंगे वो IC हमारी ये है और आने वाले जो सिग्नल हैं वो हमारे ये है। हमारा LVDS ये फिट हो जाएगा और टिकोन IC हमारा ये है। अब इससे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सिग्नल हमें पहुंचते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में जो बताया आपको कि LVDS सेलेक्ट। अब जैसे ये हमारा फिट हो गया, इधर से तो ये लगेगा ही नहीं, इधर से फिट हो गया, लेकिन इसका BCC तो इधर है और ये गलत हो गया। अगर इसको ऐसा हम लगा देंगे तो हमारा ये टिकोन ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमको देखकर, जैसे कि ये इसका सही है क्योंकि ये राइट साइड वाला है, सैमसंग पैनल का है, इसलिए ये राइट साइड, ये फ्यूज है, ये कॉइल है, ये हमारा डायोड है, इधर ये हमारा BCC है। तो इस तरह का ये हमने आपको एक नमूना बताया कि हमको LVDS जो सॉकेट होता है उसे सही तरीके से लगाएं। अब दोस्तों, जैसे हमारा सॉकेट ये लग गया तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो LVDS के कनेक्शन होते हैं उन कनेक्शनों में से हमें सबसे पहले BCC प्राप्त होती है। आप ये देख रहे हैं कि BCC प्राप्त होती है, तो हमने चित्र में ये BCC और ये सारे सिग्नल बताए गए हैं। जैसे कि BCC इन हुई, एक ग्राउंड आया और एक BCC आई, तो BCC आती है, इसमें 3.3 वोल्ट हो सकती है, 5 वोल्ट हो सकती है और 12 वोल्ट भी हो सकती है। जिस तरह का हमारा टिकोन प्रोसेसर हो, हमारा स्केलर PCB हो, उस तरह का हमको यहाँ देखने को मिलेगा वोल्ट, या पैनल जिस डिज़ाइन में किया गया हो। तो BCC आ गई, ग्राउंड आ गया। अब हमारे यहाँ जो LVDS सिग्नल आते हैं उन सिग्नलों को हम जानेंगे आज इस वीडियो में। यही ख़ास है कि उन सिग्नलों को हम भली भांति पहचानेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले सिग्नल आता है वो आता है हमारा रेड कलर का, और रेड कलर का सिग्नल का नाम होता है हमारा 0-0+। जैसे हमने इधर दिखाया है 0-0+। अब दूसरा सिग्नल जो होता है वो हमारा ग्रीन होता है। ये रेड सिग्नल होता है 0-0+, ये ग्रीन होता है, ये होता है हमारा 1-1+। यानी हमारा रेड हो गया, ग्रीन हो गया। अब ब्लू होता है हमारा 2-2+। ये ब्लू कलर का सिग्नल होता है और इसका नाम 2-2+ होता है। इसके आगे हमें देखने को मिलता है कि हमारा क्लॉक होता है, फिर होता है हमारा 3-3+ होता है। ये हमारे 5 पेयर का पूरा फंडा होता है। अगर बहुत से लोग ये कहते थे कि सर आप 5 पेयर का बता रहे हो, 10 पेयर में क्या होगा, तो 10 पेयर का दोस्तों इसी तरह फिर स्टार्ट हो जाता है 0-0+, 1-1+, 2-2+, क्लॉक और 3-3+। इस तरह हमारी ये 10 पेयर का सिग्नल होता है। इसको हम ऑड बोलते हैं और इसको हम इवन बोलते हैं। ये हमारा 10 पेयर का हो गया। चलो हम भी 5 पेयर का ही अगर समझेंगे तो उसको प्लस कर देंगे, डबल हो जाएगा। अब ये तो हुए हमारे LVDS के नाम, जैसे 0-0+, 1-1+, 2-2+, क्लॉक और 3-3+। बीच बीच में इनमें ग्राउंड होता है।
अब चूंकि ये 0 माइनस 0 प्लस होता क्या है, इसमें वोल्ट कितने आते हैं और ये क्या इनके नहीं होने पर क्या होता है। तो आइए दोस्तों इनके वोल्ट के विषय में हम समझते हैं कि इनमें वोल्ट कितने आते हैं। 0 माइनस 0 प्लस में 1.2 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक रहेंगी। इसी तरह हमारा 1 माइनस 1 प्लस में भी यही वोल्ट रहेंगे। यानी सारे वोल्टों में 1.2 वोल्ट से लेकर 1.4 वोल्ट तक हमें इनमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह हमें इसमें भी देखने को मिलेंगे। ये इनके वोल्ट का नाप हुआ। अब हमें इसमें एक बात और देखना है दोस्तों, मैं बहुत आपको आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि आप कभी भी इसको देखें तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाए कि हमारा एलवीडीएस कौन सा सिग्नल जाता है, बीसीसी कितने वोल्ट का जाता है और कहाँ जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इनके नहीं होने पर क्या होगा, अगर आपके ये वोल्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, ये सिग्नल आपके टिकोन में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, उसकी भी देख लेते हैं। कि जैसे कि मानिए 0 माइनस 0 प्लस, ये हमारा रेड कलर का सिग्नल होता है। अगर ये सिग्नल नहीं आते हैं तो या तो पिक्चर में पूरे में रेड कलर से दिखेगी हमें, या रेड कलर पूरी पिक्चर से गायब रहेगा। ये हमारा 0 माइनस 0 प्लस होता है। इसी तरह हमारा जो 1 माइनस 1 प्लस होता है उसमें ग्रीन सिग्नल होता है। इस ग्रीन सिग्नल में या तो पिक्चर हमें पूरी ग्रीन दिखेगी या ग्रीन कलर पूरी पिक्चर से गायब होगा। अब आते हैं 2 माइनस 2 प्लस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। इस सिग्नल से हमें ब्लू कलर होता है ये, और ब्लू कलर से हमें या तो ब्लू कलर गायब होगा या हमें पूरी पिक्चर ब्लू कलर में नज़र आएगी। लेकिन इसके साथ साथ नो डिस्प्ले भी आएगी। क्यों आएगी अगर इसमें कोई त्रुटि आई, क्योंकि ये हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल पल्स को लाने का काम करता है। अगर पिक्चर हॉरिजेंटल और वर्टिकली अगर चौड़ी नहीं होगी तो फिर पिक्चर दिखेगी कैसे, तो नो डिस्प्ले का फॉल्ट आएगा। और हमारा आगे आता है क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस। अगर क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस में भी त्रुटियां हैं तो भी हमें वही प्रॉब्लम आएगी कि नो डिस्प्ले में सेट रहेगा आपका। अब आता है 3 माइनस 3 प्लस। अगर 3 माइनस 3 प्लस में कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमारे पूरे पिक्चर से कलर गायब हुआ, क्योंकि RGB रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों कलर हमें 3 माइनस 3 प्लस देता है। इसी तरह इसकी रीडिंग होती है। अब इसको टेस्ट कैसे किया जाए, बोल्ट हमने चेक कर लिए, सारे बोल्ट अच्छे हैं, सारे बोल्ट टेस्ट कर लिए। इसकी एक टेस्टिंग और होती है, इसकी टेस्टिंग होती है हमारी कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग कैसे होगी कि आप इसका प्लग निकाल दीजिए, प्लग निकालने के बाद हम इसको रीडिंग रखेंगे। जो रीडिंग हमारी 0 माइनस 0 प्लस पर आएगी वही रीडिंग हमारी 1 माइनस 1 प्लस पर आएगी। वही ओम्स हमें यहाँ दिखाई देगी, वो यहाँ दिखाई देगी, वो यहाँ दिखाई देगी। यानी जो हमारे इसकी रीडिंग रहेगी, यानी किसी एक की रीडिंग के समान ही सारी रीडिंग हमारी समान रहेंगी। ये इसकी कूल टेस्ट हो जाती है। तो आप भली भांति जान गए होंगे कि LVDS सिग्नल हमारे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें आने वाली खराबियां क्या होती हैं। क्योंकि सॉकेट में जैसे हम लगाते हैं BCC हमारा इन होता है, जो हमारा आगे बताएंगे हम कि वो क्या काम करता है, कहाँ जाता है। आज हमारा क्लास था मात्र LVDS का, क्योंकि LVDS का क्लास होना बहुत ज़रूरी था। इसके पहले हमने आपको LVDS का वर्किंग प्रिंसिपल समझाया कि LVDS करता क्या है, और आप LVDS के विषय में जो सिग्नल आते हैं उनके विषय में आप समझ गए होंगे। क्योंकि हमारे 0 माइनस 0 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस 2 प्लस, क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस और 3 माइनस 3 प्लस, ये हमारे सिग्नल होते हैं जो टिकोन में जाते हैं। और टिकोन इन्हें RSDS में कन्वर्ट करके, हम आगे पढ़ाएंगे आपको, RSDS में कन्वर्ट करके और पैनल को देता है, और तब हमें पिक्चर दिखती है। इसके में
साथ में जो वोल्ट आते हैं वो हमारे जो पैनल बीसीसी आता है उससे हमारा एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल ये वोल्ट बनते हैं, गामा करप्शन होता है। वो हमें आने वाली आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही हम आपको ये एलवीडीएस का जो सिस्टम था वो आपको हमने बताया। आपको भली भांति ये पसंद आया होगा, और क्योंकि इसको बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ज़रूरी था कि कहीं इनमें त्रुटि रह जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम पैनल की तरफ देखते रहते हैं कि पैनल में फॉल्ट है, और फॉल्ट कहाँ आता है? हमारे मदरबोर्ड में, हमारा एलवीडीएस सिग्नल में, हमारे एलवीडीएस केबल में। तो हम यह कूल टेस्ट कर लें, सारी रीडिंग एक सी होनी चाहिए, सभी की रीडिंग एक बराबर होनी चाहिए। अगर 160 यहाँ रीडिंग आ रही है तो 160 ही यहाँ आएगी। एक उदाहरण बताया मैंने, जो भी रीडिंग इस पर आएगी वही रीडिंग हमें पूरे पैनल पे इस पर देखने को मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो इसमें छोटी छोटी सी रेजिस्टेंस लगी रहती हैं, उनको भी हमें चेक करना है, और हमें उधर एलवीडीएस को भी चेंज करके देखना है। कभी कभी एलवीडीएस केबल ख़राब होने से भी ये सिग्नल नहीं आ पाते हैं। वैसे इन सिग्नलों को हम अगर चेक करना चाहें पूरी तरह से तो हमें डीएसओ द्वारा इनको चेक कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा क्लास यहीं पूरा होता है। हम आशा करते हैं कि एलवीडीएस के जो सिग्नल थे उनके विषय में आपको क्लास पसंद आई होगी। अगले क्लास का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।